राम भाइयों, काय हाल चाल, कैसे हो सब। एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप गाड़ी बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो सतर्क हो जाना, हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। नए नियम लागू हो गए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। अगर आप कोई भी गाड़ी बेच रहे हो या खरीद रहे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहियों की गाड़ी हो या कोई बड़ा वाहन हो, अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो उसे ट्रांसफ़र करवा के ही देना। अगर आप साइन लेटर पे दे रहे हो तो मुसीबत में फंस सकते हो। एक साथी भाई था मेरा जो भयंकर मुसीबत में फंस गया, पूड़ियाँ तुड़ गई उसकी, तो मुसीबत में फंस गया वो। उसके पास क्या है कि पार्ले जी गाड़ी थी, पार्ले जी गाड़ी मतलब वैन गाड़ी थी, वैन डब्बा। तो उसने क्या है किसी को बेच दिया 2 साल पहले। अब बेच दिया तो 29-30 नंबर फॉर्म दे दिया और फ्री हो गया कि तू करवाए जब करवा लेना, जल्दी करवा लेना, ऐसे बोल के फ्री हो गया। अब भाई वो 2 साल तक ट्रांसफर ही नहीं करवाया और उस गाड़ी को क्या करने लग गया, वो दारू में चलाने लग गया। मतलब जो कच्ची दारू बनाते हैं ना, देहात एरिया में कच्ची दारू बनाते हैं और ड्राम में भर के और सप्लाई करते हैं, वैसे करने लग गया उस वेन में। तो क्या है कि पकड़ में आ गया वो। अब पकड़ में आ गया तो ड्राइवर तो भाग गया, दारू पकड़ में आ गई, गाड़ी पकड़ में आ गई। तो भाई गाड़ी जब भी पकड़ में आती है ना, तो जिसके नाम होती है ना उसी को ही पकड़ते हैं। तो इसको पकड़ लिए। अब इसको पकड़ के ले गए तो बोला मैंने तो बेच दी कि बता कि ये साइन लेटर की, साइन लेटर से क्या होता है, ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया। और साइन लेटर पे भी अगर दिया है तो कोई एग्रीमेंट है क्या कि नहीं। वो जानकार था जो वो बोला था कि मैं करवा लूंगा, धर लिए। खूब मेहनत मशक्कत करने के बाद छूटा, बहुत दिक्कत हुई उसको। तो दोस्तों आप ऐसा कुछ ही मत करना। अगर किसी को भी साइन लेटर पे 29-30 नंबर फॉर्म भर के और आप दे रहे हो तो ऐसी गलती मत करना। दे रहे हो तो साथ के साथ ये ट्रांसफर करवा के ही गाड़ी हैंड ओवर करना, नहीं तो फंस सकते हो। और अगर आपका कोई ज़्यादा ही जिगरी है भाई ये करवा लेगा, तब भी आप हैवी डेविड जरूर बनवाना। 29-30 नंबर फॉर्म के साथ एक एग्रीमेंट करवाना, उसमें लिखवा लेना भाई मैं आज इसको ये गाड़ी दे रहा हूँ और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये एक्सीडेंट करे या किसी को मारे, किसी को कुचले, कुछ भी करे, इसकी जिम्मेदारी है, मैं फ्री हूँ, ऐसे लिखवा के। और नोटेरी जो रहता है ना वकील, उससे अटेस्टेड करवा के और उसकी कॉपी रख लेना आपके पास। ओरिजिनल आप रखोगे और डुप्लीकेट उसको दे दोगे। और टाइम दे देना उसको कि आपको 1 महीने में ये ट्रांसफ़र करवाना है। और अगर 1 महीने में वो नहीं करवाता है ट्रांसफ़र, तो फिर आप क्या कार्रवाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगला लेने वाला बोल देता है कि मैं 10 दिन में करवा दूंगा, 15 दिन में करवा दूंगा, और फिर वो ट्रांसफ़र करवाता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसके साथ मारपीट तो बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आपके ऊपर डबल केस बन जाएगा। और ना ही उसकी गाड़ी को छीन के लेनी है, क्योंकि आपने उसकी गाड़ी ले ली, वो कैसे भी करके प्रूफ कर देगा कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, ये देखो साइन लेटर, ये सब कुछ है। और आपके ऊपर 1 के 2 के 4 मुकदमे कुछ भी लगा देगा कि मेरी गाड़ी में 10,000 थे, 50,000 थे, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान था, मुझसे छीना झपटी करके पैसे भी ले गए, गाड़ी भी ले गए, तो आप फंस जाओगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसका गाड़ी के नंबर, गाड़ी के चेचिस नंबर, गाड़ी के इंजन नंबर, कितनी तारीख को आप दिए और कितने पैसों में बेचे, सब कुछ भर के। और आप नहीं करो तो कोई वकील के थ्रू करवा लेना, वकील बना देगा ये। और आप फिर RTO जाओगे। सहायता विंडो रहती है, एक खिड़की रहती है, हम आपके क्या काम आ सकते हैं, या सहायता के लिए एक खिड़की रहती है, वहां जाकर और वो दे दोगे आप। उसके बाद और उसकी एक कॉपी ले लोगे, उसके बाद आप फ्री हो। फिर वो चूल्हे में पड़े, चाहे वो ट्रेन के आगे जाके पड़े, उस गाड़ी को लेके आप बिल्कुल फ्री हो। फिर नो टेंशन हो, आप वो ट्रांसफर करवाए या नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जरूर करवा लेना अगर कोई भी ट्रांसफर नहीं करवाए। और कोशिश ये करना ट्रांसफर करवाने के बाद ही गाड़ी हैंड ओवर करे, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। जिसके नाम गाड़ी होती है वही फंसता है। और आप सोच रहे हो यार हम तो बड़े आदमी है, लूंठे आदमी है, हम तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आपके कोर्ट के चक्कर कटेंगे, पैसे बर्बाद होंगे, आपका टाइम खराब होएगा। ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। इससे बढ़िया है शुरुआत में थोड़ी समझदारी से काम ले लो। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। वो सोचे कि हम तो खरीद रहे हैं तो हम तो साइन लेटर पे ले लेते हैं, फिर ट्रांसफर ही नहीं करवाएंगे, पैसे भी बच जाएंगे और मजे करते रहेंगे इधर उधर और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनके लिए भी दिक्कत है। इंश्योरेंस का क्लेम उठाते हैं ना, तो जो ओनर होता है ना उसी को ही पैसे मिलते हैं। और कहीं भी फंस गए, कहीं भी पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी कहीं भी बंद हो गई,
सीज हो गई तो जो फर्स्ट ओनर है ना वही जाएगा, तभी वो गाड़ी छूटेगी। तो दिक्कत आपको भी है। आप ऐसे मत सोचना कि हम तो गाड़ी ले लिए अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो राजा जी बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। गाड़ी बेच रहे हो तो खास तौर पर एफिडेविट जरूर बनवा लेना, चाहे कितना ही खास से खास आदमी हो। और कोशिश ये करना कि चल भाई ट्रांसफर करवा, और ट्रांसफर करवाने के बाद गाड़ी ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं चक्कर काटते रह जाओगे और जीव का जंजाल बन जाएगा, उलझ जाओगे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात है। तो मन करे आपकी आत्मा बोले, अंदर से दिल से आत्मा अगर बोले तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।